हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, यह जो बार ग्राफ दिखाया गया यानी दंड आरेख जो दिखाया गया है वह विभिन्न वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दिखाया गया है कि विभिन्न जो वर्ष, जैसे 1980 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 1981 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 1982 में, 1983 में, 1984 में, 85 में, 86 में और 87 में। यानी जो विभिन्न वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दिखाया गया है, इस पर जो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी देखिए, अगर हम बात करें तो कहा गया नीचे दिए गए दंड आरेख में, यानी दिए गए दंड आरेख में दंड आरेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो यह दंड आरेख दिखाया गया है यानी बार ग्राफ दिखाया गया है, उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो खास रूप से यह जो डीआई है या डाटा इंटरप्रिटेशन है वह पेट के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को अंत तक देखिए। आइए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन, देखिए पहला प्रश्न है, किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में, पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक था, सबसे अधिक था। ठीक, ऑप्शन है 1982 में, ऑप्शन बी है 1983 में, सी है 1984 में और डी है 1985 में। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक था। अब आ जाइए 1982 में। देखिए 1982 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ वह कितना था, 2413 था, जबकि 1981 में गेहूं का उत्पादन कितना था, 1811 था ना। इसकी तुलना में यह कितना है, यानी कि अगर हम कहें 1982 में ना, देखिए 1982 में गेहूं का उत्पादन 2413 हुआ था, जबकि 1981 में कितना हुआ था, तो 1811 हुआ था ना। अब देखिए घटा लें तो आपका 2 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया, ठीक करिए। देखिए अगर यहाँ चला जाएगा यानी 14 में से 8 गया तो 6, यही ना, 8 6 14, अर्थात 602 था ना। यानी कि हम कहें तो यहाँ जो अंतर कितने का है, 602 का है। अब फिर देखिए अगला कह रहा 1983 में। 1983 में देखिए 1983 में जो गेहूं का उत्पादन था वह कितना था, तो 1983 में गेहूं का उत्पादन 4203 था और उससे पहले 1982 में कितना था, तो 1982 में जो था 2413 था। देखिए कितने का अंतर, 0, 10 में से 1 जाएगा यानी 9, फिर आपका कितना 11, 11 में से कितना 4 जाएगा तो 7 4 11 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 1, यानी 1790। देखिए यहाँ कितने का अंतर हो गया, तो 1790 का अंतर हुआ ना। फिर आ जाइए
कह रहा 1984 में, अब यहां ध्यान दीजिए 1984 में कितना हुआ, तो 1984 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ वह 7016 हुआ ना। तो 1983 में कितना हुआ था, देखिए 1983 में 4203 हुआ था। घटा लेते हैं, आपका 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर कितना होगा, यहाँ देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 2813। करीब इसका और इसका अंतर 2800 कितना है, 13 है। अब फिर कह रहा है 1985। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1985 में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं के उत्पादन में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक था। तो बताइए सबसे अधिक कहाँ आया। देखिए 1982 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 602 था। 1983 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1790 था। जबकि 1984 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2813 था। किसमें सबसे अधिक है, तो हम कह सकते हैं 1984 ना। कौन सा सही हो जाएगा, 1984। अर्थात 1984 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक था, जो दिया गया है। चाहे हम बात भी करें तो पूरे में सही है, क्योंकि यहाँ तक गेहूं का उत्पादन तो बढ़ा है, फिर इसके बाद इधर घटा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बड़ी आसानी से, जो पेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं DI से, बड़ी आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, $1885 में गेहूं का उत्पादन, 1885 में गेहूं का उत्पादन सॉरी 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के उत्पादन का 1981 के उत्पादन का लगभग कितने गुना है। लगभग कितने गुना है, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन क्या कर, जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए है 0.31, ऑप्शन बी है 1.68, ऑप्शन सी है 2.41 और ऑप्शन डी है 3.22। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी। देखिए 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के उत्पादन का लगभग कितने गुना, यही प्रश्न है ना। अब देखिए 1985 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, तो 5832 हुआ था ना। देखिए 1985 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था वह 5832 हुआ था, और 1981 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, 1811 हुआ था ना। अब देखिए कह रहा है कि वह कितने गुना है, यानी कि 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के उत्पादन का लगभग कितने गुना है। यानी 1985 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था उसमें हम 1981 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था उसकी भाग कर दें तो निकल सकता है ना।
5832 भागे कितना 1811। चलिए देखते हैं। 18 तिहाई 54 होता है ना, सही। देखिए 18 तिहाई 54 यानी कि 3 पूर्णांक तो आएगा ही। अगर हम भाग करेंगे, देखिए आप इसमें इसकी भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.22 आ जाएगा, सही है। क्योंकि 0.3 पहले ही आया, 18 तिहाई 54, 11 तिहाई 33, यानी 5433 आएगा। फिर आप घटाइएगा तो यानी 3 बार तो पहली भाग चली गई, तो एक ही ऑप्शन में 3 दिया गया और कहीं तो है नहीं, यानी 3.22 के आसपास आएगा। अगर करिएगा तो कितना होगा, 3.22 ना, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। अर्थात हम कर सकते हैं 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 में उत्पादन की तुलना में 3.22 गुना था ना। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो आसानी से प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन कितना है। क्वेश्चन 3, दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन कितना है। ऑप्शन भी है 3655, ऑप्शन बी है 3665, ऑप्शन सी है 3566, ऑप्शन डी है 3565। चलिए दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन कितना है। अक्सर ऐसा करने में लोग छात्रों को समस्या होती है कि जोड़ने वाली समस्या सबसे बड़ी होती है। देखिए जोड़ना आसान समझिए, कैसे जोड़ सकते हैं। यानी कि दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन, तो औसत बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा भी है, औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी जितना दिया गया है सभी का हम योगफल कर लें। तो देखिए योगफल बहुत आसानी से, देखिए सब में 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 यानी 4 4 अंक दिया गया है ना। अब देखिए जोड़ने की आसान विधि एकदम, आप इधर से जोड़िए, 3 1 4 2 6 4 10 7 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 2 26, यानी 26,000 हो गया, 26,000। फिर प्लस, अब इसको जोड़िए, 4 और 8 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 8 कितना हो गया 26, 26 और 5 कितना हो गया 31, यानी 3100। क्योंकि 4 अंक 4 अंक पे होना चाहिए अपना, ध्यान दीजिए कितना हो गया 26,000 3100, सही। अब आ जाइए अगला, यहां से देखिए, अब इसको जोड़िए, 6 1 7 1 8, 8 यहाँ है नहीं, 8 1 9, 9 3 12, 12 यहाँ भी कुछ नहीं है, अर्थात हो गया कितना 120। देखिए बिना हासिल का जोड़ है। अब आ जाइए, 5 1 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 मिनट फिर से, 12 और 6 18 ना। देखिए 5 1 6 3 9 3 12 6 18 और 2 20, 20 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, बिना हासिल का जुड़ेगा, 4 2 9 और 2, अर्थात कितना आ गया 29,240, 29,240 टोटल है ना। अब कह रहा है कि योग बटे, यानी योग तो आ गया कितना 29,240 बटे कितना, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष दिए गए हैं तो 8 की भाग कर देना है ना। देखिए इसमें 8 से भाग कर देंगे, भाग करिए, 8 3 के 24, ये तो होगा ही
कितना बच गया, 5 और 2, यही ना। फिर 8 छक 48, फिर कितना बचा, देखिए यहाँ से 12 में से 8 जाएगा 4, ये तो ख़त्म हो गया, 0 कितना आ गया, 4 आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 पाँचे 40, ठीक, यानी 4 और 0, ठीक है, 0 उतर गया। फिर 8 पाँचे 40, अर्थात हम कह सकते हैं अगर हम इसमें भाग कर दें तो कितना औसत आ गया, 3655, यानी 3655, यही हुआ ना। कितना औसत आया, 3655। देखिए सभी का औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी सभी का योग करना है। देखिए सभी का योगफल कर लें और संख्या, यानी संख्या कितनी, तो 8 है कुल, तो जितना योग आया 240 योग आया, तो उसमें 8 की जब हमने भाग किया तो 3655, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी वर्षों का औसत कितना रहा उत्पादन, 3655, यानी औसत उत्पादन निकाला जाए तो 3600 कितना होगा, 55 होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन औसत वाले में अगर आप जोड़ना इस ढंग से सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। 1987 में गेहूं का उत्पादन, 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 15.5%। देखिए प्रश्न क्या है, 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए 1987 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, 2500 ना। 1987 में गेहूं का उत्पादन कितना, तो 2500, और 1986 में गेहूं का उत्पादन 2000 ना, यानी कितना अधिक है, तो 500 अधिक है। लेकिन कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत अधिक बराबर कितना, 500 तो अधिक है, किसकी तुलना में। अब देखिए 1986 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, 2000 गुणे, चूंकि परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होता है ना। देखिए चलिए 0 से 0 को काट दीजिए, 1 0 यहां से कटेगा, यानी 50 में 2 की भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 25%। यानी हम कह सकते हैं कि 1987 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था 1986 की तुलना में कितना अधिक है, तो 25% अधिक है ना। 1987 में गेहूं का उत्पादन हुआ था, 1986 में गेहूं के उत्पादन की तुलना से कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को अंत तक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है। कितने वर्ष औसत उत्पादन
कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है? ऑप्शन है 2 3। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। यानी कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है? तो देखिए औसत उत्पादन कितना था, हमने अभी निकाला था ना। औसत उत्पादन कितना था? 3655 था ना, यही आया था औसत उत्पादन। तो यह बताइए कितने वर्ष ऐसे हैं जो 3655 से कम उत्पादन हुआ है? 3655 से कम गेहूं का उत्पादन हुआ। देखिए यहाँ 3465 है, यानी 3655 से कम हुआ। यहाँ भी 3655 से कम हुआ। यहाँ भी गेहूं 3655 से कम हुआ क्योंकि 2413 है। यहाँ भी देखिए गेहूं का उत्पादन 3655 से कम है क्योंकि 2000 ही उत्पादन है। और यहाँ भी 2500 है, यानी कि यहाँ भी गेहूं का उत्पादन कितना 3655 से कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1980 में पहला, 1981 में दूसरा, 1982 में तीसरा। फिर देखिए इधर तो 4000, 7000, 5000 यानी 3655 से अधिक है। फिर 1986 में चौथा और 1987 में पांचवा। अर्थात 5 वर्ष ऐसे हैं जो औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है ना। यानी कि 1 2 3 4 और 5 कितने वर्ष हैं? तो 5 वर्ष, जो कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष ऐसे हैं जहां औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।